जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं महंत माझी सशक्त भारत चैनल पर आज बैठा हूँ। कुछ दुखद समाचारों के ऊपर जो घटनाएं हुई हैं उसके संबंध में बात करने के लिए और बताने के लिए। तो मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि नवादा जिले के सदर प्रखंड में मुफस्सिल थाना अंतर्गत देदौर ग्राम के कृष्णा नदी पर स्थित झोपड़ियों को जलाकर राख कर देने की घटना, दुखद घटना सामने आई है सबों के ऊपर। तो हम दर्शकों को बताएंगे कि आज की राजनीतिक परिस्थिति में जहाँ पर इस तरह की घटनाएं जो होती है वहाँ पीड़ितों को बचाने की कार्रवाई होती है, बचाया जाता है सत्ता के द्वारा। ये सभी पूरे भारत के अंतर्गत देखा जा रहा है। तो उस स्थिति में जो अभी घटनाएं बिहार में हुई है, इसमें विभिन्न समुदायों के लोगों के जो नेता हैं उनके चाल चरित्र चेहरा को आपके सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसमें देखा जाए कि उनकी इस घटनाओं पर क्या प्रतिक्रिया होती है। तो इसमें हम पहले बताना चाहेंगे कि इस घटना में जो पुलिस की रिपोर्ट में दर्ज है और जिन लोगों का नाम आया है, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, उनमें पासवान जाति के लोग हैं, कुछ चौहान लोग हैं और कुछ दो चार उसमें जादव भी हैं। ये 3 समुदाय के लोगों का अभी तक नाम उसमें आया है जो गिरफ्तार किए गए हैं, 15-20 लोग। तो उनमें हम देखना चाहेंगे कि बिहार में पासवानों के नेता चिराग पासवान हैं, माना जाता है और वो आगे हैं। और यूपी में भाजपा नेता बहन कुमारी मायावती का भी है। तो उनका प्रतिक्रिया क्या है। और हमारे बिहार में उभरते हुए नेता इंजीनियर हरकेश्वर राम भी हैं, जो सामाजिक उत्पीड़न और इस तरह के थी पर बराबर मुखर करते हैं और उसका विरोध करते हैं। उनका प्रतिक्रिया क्या है हम आप लोगों के सामने रखना चाहेंगे कि इसमें चाल चेहरा चरित्र को पहचानिए कि ये गरीब लोग जो हैं उनका चाल चरित्र न्याय के प्रति क्या है, कैसा प्रतिक्रिया देते हैं, और अन्य लोगों का जो अभी तक आता है उसमें देखा जाए कि उनकी प्रतिक्रिया क्या है। तो हम सबसे पहले चिराग पासवान का बयान आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूँ कि चिराग पासवान ने क्या बयान दिया है। उनका कहना है कि बिहार के नवादा में दबंगों और अपराधियों द्वारा महादलित टोले के लगभग 80 घरों में आग लगाने की खबर बेहद शर्मनाक और निंदनीय है। इसकी निंदा करते हैं और आगे कहते हैं कि एनडीए सरकार का प्रमुख सहयोगी होने के नाते माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से मांग करता हूं कि ऐसे दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कठोर से कठोर सजा दी जाए और पीड़ितों की आर्थिक मदद का हर संभव प्रावधान साथ ही मामले की न्यायिक जांच की भी मांग करता हूं, ताकि भविष्य में कोई भी ऐसी घटना करने की हिमाकत भी नहीं करे। पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी और मेरी पार्टी की गहरी संवेदना है। मैं जल्द ही घटना स्थल का दौरा कर परिजनों से मुलाकात करूंगा। इसमें देखा जाए कि ये न्याय की मांग करते हैं और इस घटना का कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं, दोषियों की सजा को मिलने की ये सिफारिश करते हैं। इनका ये
घटना के प्रति इस तरह का चाल चरित्र और चेहरा दिखाई पड़ता है। आगे मैं अब बीएसपी राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती की त्वरित प्रतिक्रिया का वर्णन कर रहा हूँ। उनके प्रतिक्रिया क्या है, सुना जाए। बिहार के नवादा में दबंगों द्वारा गरीब दलितों के काफ़ी घरों को जलाकर राख करने का उनका जीवन उजाड़ देने की घटना अति दुखद और गंभीर है। सरकार दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने के साथ ही पीड़ितों को पुनः बसाने की व्यवस्था के लिए पूरी आर्थिक मदद भी करे। ये मायावती जी का बयान है, जो उन्होंने भी शेड्यूल कास्ट के होने के बावजूद भी मांग करती हैं कि कड़ी से कड़ी सजाए हो और उनको आर्थिक मदद कर करके पीड़ितों को घर पर बसाने की भी ज़रूरत है, बसाया जाए, इस तरह की मांग करती हैं। और अब मैं इंजीनियर हरिकेश्वर बाबू का भी बयान पढ़ करके आपको सुनाना चाहता हूँ कि उनकी त्वरित प्रतिक्रिया क्या हुई है। श्री हरिकेश्वर राम की प्रतिक्रिया है कि नवादा में आगजनी की घटना बेहद शर्मनाक है। यह मामला भूमि विवाद से जुड़ा हुआ है। उनको पता है यह मामला भूमि विवाद से जुड़ा हुआ है। एक के पास कागज है और दूसरे पक्ष के पास भूमि पर कब्जा है। यह लगभग 15 एकड़ भूमि विवाद से संबंधित मामला है। सरकार के द्वारा भूमि विवाद को समय पर नहीं निपटारा किए जाने या लटकाए रखने के कारण ऐसी शर्मनाक घटनाएं हो रही हैं, जिसकी जितनी भी निंदा की जाए कम ही है। घटना की सूक्ष्मता से जांच हो और दोषियों को सजा जल्द से जल्द दिलाई जाए, क्योंकि यह जातीय मामला नहीं है, इसे जातीय रंग देना अनुचित होगा। ये इंजीनियर हरकेश्वर राम का प्रतिक्रिया है। इसमें आप देखते हैं कि कहीं भी ये लोग पक्षपात नहीं कर रहे हैं, अपने जाति का, अपने समाज का पक्ष नहीं ले रहे हैं, न्याय चाहते हैं, न्याय की मांग करते हैं और जो पीड़िता है उनको हर संभव सहायता मदद की मांग करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री। ठीक है ना। इसके अलावा एक चीज़ और है कि ये प्रायः देखा जा रहा है कि जितने भी अभी वर्तमान में चल रहा है विवाद और जितना भी अपराध हो रहा है, तो उसमें भूमि विवाद एक प्रमुख मामला कर रहा है। और चूँकि खासकर दलितों के पास, महादलितों के पास अपना भूमि नहीं है और इसलिए वो सरकारी ज़मीन पर बसे हुए रहते हैं और उसको कोई ना कोई आदमी अपने नाम से करा लेता है कि नहीं, और उसी को बेदखल उसको करने के लिए, अपना रखने के लिए करता है। अब सरकार को इस चीज़ पर, और बहुत आया भी है कि एक नेता कोई बाबा है, उसको देखते हैं तो बार बार वो चला जाता है कोर्ट में और वहाँ से आदेश लेके आता है कि जो सरकारी भूमि पर जो गरीब लोग बसे हुए हैं उनको उजाड़ने का फरमान, आदेश लेके चला आता है और उनको उजाड़ दिया जाता है, उनको रहने की व्यवस्था नहीं होती है। यहाँ भी मामला जो है ज़मीन विवाद से ही जुड़ा हुआ। हमको जो जानकारी मिले कि ये किसी मुस्लिम का, ये मालक 15 एकड़ ज़मीन है और वो आदमी यहाँ नहीं है, वो चला गया बाहर, वो दुबई वगैरह में रहता है, यहाँ नहीं रहता है। और इससे उसके पहले से जब नहीं रहता था तो ये गरीब परिवार के लोग, मुसहर जाति के लोग और भी शेड्यूल कास्ट के लोग उसमें रहते थे। और कुछ लोगों ने कहा कि अब इसमें क्या मामला हो, जांच का विषय है कि उसको ज़मीन को लिखवाया है या क्या किया है, क्योंकि ऑलरेडी पहले से वो रह रहे हैं तो उनको तो ज़मीन लिखवाना नहीं चाहिए था विवादित भूमि को, तो ऑलरेडी किसी और का कब्जा है। तो हमको लगता है कि कुछ लोगों ने इसको लिखवाया है और लिखवा लेने के बाद एक तरह से पासवान को उसमें आगे कर दिया है और उसको लालच मान लेके पड़ गए। पासवान ने इस तरह से गंदा हरकत किया है। जीवन में पहली बार हमको लगता है कि पासवान जाति के लोग इस तरह से मान लेंगे काम शेड्यूल कास्ट के खिलाफ मान लीजिए कि हो, ठीक है। तो इसको भी गहरी जांच की जरूरत है, न्यायिक जांच की जरूरत है। और जो भूमि विवाद है
इसको जितना जल्दी हो सके निपटाने, एक ये नहीं, पूरा भूमि विवाद आप देखेंगे कि हर एक जगह भूमि विवाद है। तो सरकार को चाहिए कि अभी तुरंत फौरी तौर पर उनको बसाया जाना चाहिए, जगह दिया जाना चाहिए और सारा व्यवस्था करना चाहिए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जल्द से जल्द सजा मिलना चाहिए, चाहे वो किसी जाति के हो। जाति से मतलब नहीं है, अगर अन्याय किए हैं, अगर उनके नाम पर जमीन है भी, अगर उन्होंने रजिस्ट्री किया भी है ना, इसके बावजूद भी लीगल तरीका नहीं अपना के उन्होंने इस तरह से मान लिया कि आग लगने का काम किया है, तो ये निश्चित रूप से ये दुखदाई है और अन्याय शर्मनाक है और अन्यायपूर्ण मान लीजिए घटना है। अब आप उसमें और आगे सूक्ष्मता से जांच होने पर पता चलेगा। लेकिन इसमें एक चीज़ आ रहा है कि आप देखेंगे कि उसमें किसी जान माल की हानि नहीं। ना कोई व्यक्ति का जान गया है, ना किसी जानवर का। ये मान लीजिए वो संतोष करने वाली बात है कि कम से कम ये चीज़ तो जान माल की क्षति नहीं हुई। लेकिन जो सामान जब्त हुआ है, हाँ, उसमें देसी काटा वगैरह है। ना ठीक है, जब्त हुआ तो मान लीजिए जो अरेस्ट हुआ है वहाँ पर जब्त मालिक हुआ, ठीक है, तो खैर चलिए ठीक है। तो हमको लगता है कि इसको जातीय रंग उसमें देना चाहता है, इसलिए जातीय रंग देने की जरूरत नहीं है। राजनीति नहीं होना चाहिए, क्योंकि सोशल इशू है। सोशल इशू को सोशल इशू के तौर पर मान लीजिए निपटाना जरूरी होता है। इसलिए साथियों इसको बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है, सरकार गंभीरता से ले और इसको जातीय रंग देकर माहौल खराब करने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ लोग करेंगे तो ये समझिए कि समाज के हित में नहीं होगा और समाज को इस पर बराबर सतर्क रहना चाहिए। हाँ, कि इसमें हम लोग हाँ, उस तरह का रंग नहीं देंगे। हाँ, इसको सतर्कता से। हाँ, थैंक यू। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।